Hello everyone, welcome again to Shifting Gears. If you want to know about the latest cars and bikes launched in India, we suggest that you subscribe to the Shifting Gears channel and also hit the bell icon. Today we have with us the Nexon AMT. I know it all, and if I am wrong, I'm only human, but I'll turn my opinion round. Nexon की ये AMT ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9.4 लाख रुपीस पेट्रोल वेरिएंट के लिए एंड 10.4 लाख रुपीस डीजल वेरिएंट के लिए। पेट्रोल और डीजल दोनों में टाटा ने सिर्फ एक वेरिएंट लॉन्च किया है AMT ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ। AMT मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स तो नहीं होता है, बट बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो एक मोटर है, कंप्यूटराइज मोटर है जो आपका क्लच और थ्रॉटल एक्चुएशन के हिसाब से गियर चेंजेस ऑटोमेटिकली करती है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो नेक्सॉन AMT में कुछ अलग फीचर नहीं है। टाटा ने ये अपॉर्चुनिटी यूज की थी टू इंट्रोड्यूस 2 न्यू कलर्स, जिसमें से ये ऑरेंज शेड करंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया दिखता है और आपको ड्यूअल टोन पेंट मिल रहा है इस पे, जहां आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर का रूफ दिया गया है। इसके अलावा नेक्सॉन AMT में विजुअली एक्सटीरियर चेंजेस कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम ओनली वन चेंज विच इज द नॉमेनक्लेचर। जब आप गाड़ी के पीछे आते हो तब आप ये XZA बैज देख सकते हो। पेट्रोल और डीजल दोनों AMT वेरिएंट्स के लिए ये XZA बैज ही यूज किया गया है। सो दैट्स अबाउट इट ऑन द एक्सटीरियर डिपार्टमेंट। देयर आर नो चेंजेस। गाड़ी जैसी थी वैसी ही दिखती है, काफी बढ़िया, काफी फ्यूचरिस्टिक और टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे बोल्डेस्ट डिजाइन हम कहेंगे कि नेक्सॉन ये गाड़ी है। नेक्सॉन AMT में द सेम इंजिन्स 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल, 1.5 लीटर रेवोटॉर्क डीजल, दोनों ही पेट्रोल और डीजल इंजिन्स आपको प्रोड्यूस करते हैं 110 PS की पावर। पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिलता है 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और डीजल वेरिएंट में आपको मिलता है 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। AMT गियरबॉक्स इसका 6 स्पीड ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन है। मैनुअल वेरिएंट्स भी 6 स्पीड मैनुअल ही है। टाटा मोटर्स के AMT वेरिएंट्स के साथ भी आपको मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स जो इंक्लूड करते हैं सिटी, इको और स्पोर्ट। सिटी बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। सिटी में आपकी गाड़ी आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को एकदम ईजिली रिस्पॉन्ड करती है और आपकी ड्राइव एकदम जर्क फ्री देने की कोशिश की जाती है। इको मोड में एज द नेम सजेस्ट ये गाड़ी का मोड आपके लिए डेवलप किया गया है ताकि गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे सके। इसमें थ्रॉटल इनपुट ज्यादा क्रिस्प नहीं है। गाड़ी अगर आपको एकदम सीधी भाषा में कहें तो थोड़ी दब के चलती है ताकि माइलेज आपको ज्यादा मिल सके। और इसके बाद स्पोर्ट मोड जो एज द नेम सजेस्ट अगेन इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही क्रिस्प है। जैसे ही आप पेडल टच करते हो गाड़ी एक्सेलरेट करती है और आप इसको फील कर सकते हो। AMT गियरबॉक्स के बारे में बात करेंगे। AMT एज द नेचर ऑफ द गियरबॉक्सेस थोड़े लैगी जरूर हैं और नेक्सॉन में भी आपको लैग जरूर फील होता है AMT गियरबॉक्स में, लेकिन टाटा मोटर्स ने इसका कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा किया है। तो जब आप फेदर लाइट फुट से गाड़ी चलाते हो से सिटी और इको मोड में तो ये गियर चेंजेस आपको ज़्यादा फील नहीं होते हैं। लेकिन जब आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो, जब आप थ्रॉटल बहुत हार्ड प्रेस करते हो तो गियर चेंज में थोड़ा एक टाइम लैग आपको ज़रूर फील होता है और इसकी वजह से थोड़ा जर्कीनेस आपको फील होता है। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन AMT में आपको एक क्रीप यानी क्रॉल फंक्शन भी दिया है। इसका बेनिफिट ऐसा है कि जब आप ऑटो मोड में गाड़ी चला रहे हो, सिटी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, आपको थ्रॉटल इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना ब्रेक पे से पैर हटा दीजिए और गाड़ी स्लो स्पीड्स में आगे क्रॉल करते रहेगी। ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, क्योंकि आप एक रिलैक्स फैशन में गाड़ी में बैठ सकते हो और गाड़ी अपनी बेसिक पेस मेंटेन कर देगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इसमें किक डाउन फंक्शन भी दिया है जो आपको जब आप एंथुजियास्टिकली ड्राइव कर रहे हो तब इसका बेनिफिट होता है। तो जब आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला रहे हो से स्पोर्ट मोड में और एक्सेलरेटर किक डाउन करते हो तो टाटा मोटर्स कहते हैं कि नेक्सॉन अपने गियर डाउन शिफ्ट कर देती है ताकि आपको एक ऑप्टिमम एक्सेलरेशन मिल सके। इससे आप ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स काफ़ी बेटर अचीव कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम कहेंगे इस किक डाउन फंक्शन के साथ भी और स्पोर्ट मोड में भी थोड़ा टाइम लैग आपको ज़रूर फील होगा और ये AMT गियरबॉक्स का बेसिक नेचर है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात, द AMT गियरबॉक्स compared to an average driver,
द AMT gearbox is much smarter. So गाड़ी अगर कोई इंसान चला रहा हो, AMT gearbox उससे ज़्यादा स्मार्ट ज़रूर है। वो गाड़ी की ऑप्टिमम रेव रेंज मेंटेन करेगा, ऑप्टिमम ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए, ऑप्टिमम एक्सेलरेशन, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए गियर चेंजेस गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने कंप्यूटर के सहारे चेंज कर देगी और इसकी वजह से आपको एक जर्क फ्री राइड मिलेगी, एक स्मूदर राइड मिलेगी और बेहतर माइलेज भी मिलेगा। हमने लगभग 100-150 किलोमीटर आज ये गाड़ी चलाई है और सिटी ट्रैफिक इंक्लूड करके काफ़ी टाइम गाड़ी एक जगह पे आइडलिंग करके अंडर द टॉप सन हमें फिर भी MID पे दिख रहा है कि टाटा नेक्सॉन AMT ने हमें डिलीवर किया है ओवर 18.5 किलोमीटर्स का माइलेज और ये काफ़ी अच्छी बात है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज एंड with this big an engine with 110 PS of power and of course an automatic gearbox. So overall अगर आप Nexon लेना चाहते थे और अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट का वेट कर रहे थे, so this is it. गाड़ी काफ़ी अच्छी है। टाटा मोटर्स की Nexon काफ़ी अच्छे से रिसीव हो चुकी है मार्केट में, आपको काफ़ी गाड़ियाँ रोड पे दिखती हैं। इसका मतलब यही है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इंडियन मार्केट में फॉर द Nexon. इट लुक्स गुड, इट इज़ बोल्ड और अपने पुराने सिबलिंग्स मतलब टाटा की पहले की जो गाड़ियाँ थी उसके कंपैरिजन में ये डिज़ाइन एवोल्यूशन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। कमेंट्स में हमें बताइए क्या लगता है आपको टाटा नेक्सॉन के बारे में और अगर आप AMT वेरिएंट लेना चाहते थे तो क्या आप टेस्ट ड्राइव लेने के बाद खुश थे इस गाड़ी के बारे में या अगर आपके और एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो क्या हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स।